योजना इन्होंने निकाली है 2100 रुपये देने की बात कही है इन्होंने। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये दोबारा सीएम बनेंगे, ना इनको इस तरह की योजना देनी पड़ेगी। रीज़न क्या है कि दिल्ली सरकार पहले ही जो घाटे में चल रही है, पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकार का बजट घाटे में गया। देखो यदि तो इनके पास सरप्लस मनी है तो ये योजना दे दें, कोई दिक्कत नहीं है देने में। फ्री बीज किसी की मैं बोलता नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आपने देना है 2100 रुपया दे दीजिए। लेकिन पंजाब में जो ये वादा किया था इन्होंने, हर एक महिला को 1000 रुपये देंगे, 2.5 साल हो गए इनकी सरकार बने, वहाँ ये वादा अपना पूरा नहीं कर पाए। 2100 रुपये के अनाउंसमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपकी फिजिबिलिटी कितनी है? आप देखिए आज दिल्ली में जगह जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत जगह पे डेवलपमेंट वर्क रुक गया है। जब वो जेल से बाहर आए वो कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, मुझे जेल में डाल करके दिल्ली के डेवलपमेंट वर्क को रोक दिया गया, ठीक है। अब अगर केजरीवाल मान लीजिए फिर से जीत जाते हैं, सीएम बन जाते हैं और फिर से केस चलता है, फिर से वो जेल चले जाएंगे, तब तो वो फिर बोलेंगे कि मुझे डेवलपमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। तो 7 के 7 सीटें बीजेपी की आती है, वोटर वही हैं और 70 उनके पास जाती है। इसका मतलब क्या है? वो जानते हैं कि पागल आदमी है। सुनो, कौन पागल है? अरविंद केजरीवाल आरएएस करके आया है, उसको पता है, आरएएस करके आया है, उसको सब कुछ पता है कि लास्ट टाइम क्या गेम खेल रहा है। अभी उसने क्या किया, 10 लाख इंश्योरेंस, 1 लाख रुपए शादी में, ये उसका बीमा, ठीक है। यही किया है ना उसने। तुम्हें लगता है कि उतना बेवकूफ़ है? नहीं, वो चाल चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा, अभी जो सरकार बनी है, क्योंकि वो इमोशनल इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर देता है। अरविंद केजरीवाल इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल करता है। केजरीवाल को जूता मार रहे हैं। हमें जूता मारेंगे। हमें आता केजरीवाल, हमारे उसमें आओ, हमारे गोंडा क्षेत्र में आओ। केजरीवाल को तो पहले वोट दिया किसी ने, न अब देंगे। अच्छा, क्यों नहीं वोट देंगे केजरीवाल को? है वो झूठे वादे हमें वो पसंद नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी हमें पसंद नहीं है। प्रचार लगा रहे कि भाई ये अच्छा काम कर रहा और अच्छा ही ऑटो वालों के लिए सुविधा दे रहा। देखिए मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि आज जो ऑटो है 9 लाख रुपए का, कितने का? 9 लाख का। अगर हम ऑटो चलाते हैं तो 700 रुपये दिहाड़ी है हमारी, 700 रुपये दिहाड़ी है। तो एक बात बताइए, और चलान हमारा 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये चलान है, जरा सी गलती भाई। तो आज इनने मोटरसाइकिल पे चला दी कि सवारी बिठाओ और फिर चल दो, ई रिक्शा भी चला दिया। तो ये ऑटो वाले सब ये भीख मांग रहा है, फिर एक बार रेवड़ी खाओ। 6 साल तो इनने भूखा मार दिया ऑटो वालों को। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए इस बार 2100 रुपये देने का ऐलान कर दिया है। तबाही मचा दी है उन्होंने। इससे पहले वो महिलाओं के लिए बसें फ्री देते हैं, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। फ्री की रेवड़ी दिल्ली में बट रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो फ्री की रेवड़ी फिर से ऐलान हो गया है, क्या जनता का रुख बदलेगा अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान से? देखिए ये जो योजना इन्होंने निकाली है 2100 रुपये देने की बात कही है इन्होंने। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये दोबारा सीएम बनेंगे, ना इनको इस तरह की योजना देनी पड़ेगी। रीज़न क्या है कि दिल्ली सरकार पहले ही जो घाटे में चल रही है, पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकार का बजट घाटे में गया। देखो यदि तो इनके पास सरप्लस मनी है तो ये योजना दे दें, कोई दिक्कत नहीं है देने में। फ्री बीज किसी की मैं बोलता नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आपने देना है 2100 रुपया दे दीजिए। लेकिन पंजाब में जो ये वादा किया था इन्होंने, हर एक महिला को 1000 रुपये देंगे, 2.5 साल हो गए इनकी सरकार बने, वहाँ ये वादा अपना पूरा नहीं कर पाए। अब दिल्ली में ये बोल रहे थे कि मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं उससे दूंगा, मैं जादूगर हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, ये जादू की छड़ी तब कहाँ चली गई थी जब जल भराव के कारण यूपीएससी के 3 छात्रों की जब मौत हुई, जब दिल्ली 5 मिनट की बारिश में 500 जिले बन जाती हैं। जी जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है? दिल्ली आज गैस चैम्बर बन चुका है। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया, उन्होंने बोला इस प्रदूषण के कारण दिल्ली वासियों की औसतन 10 वर्ष उम्र कम हो गई। जी जादू की छड़ी तब क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी की काम कर रही? जी यमुना जो है इतनी गंदी है यमुना जी, वहाँ पे साफ करने के लिए तो आप लोग इनकी जादू की छड़ी वहाँ क्यों नहीं काम कर रही? आप फ्री की स्कीम पे सवाल क्यों तो क्या इनकी जादू की छड़ी वोट लेने के लिए, क्या इनकी जादू की छड़ी जनता से वोट लेने के लिए तथाकथित फ्री के लालच में फांसने के काम ही आती है, कोई विकास के काम के लिए नहीं आती? यदि आपके पास पैसा है तो फ्री दीजिए। लेकिन ये वही केजरीवाल हैं, RRTS प्रोजेक्ट, रेलवे रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा था। क्यों? ये दिल्ली
इन्होंने 415 करोड़ रुपए देना था। ये कह रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, अरविंद केजरीवाल जी आपके पास विकास के कार्य के लिए पैसा नहीं है, आपने विज्ञापन बजट 550 करोड़ का रखा हुआ है, फिर यदि सवाल आपने उठाइए। पैसा नहीं दिए तो आपका ये 415 करोड़ जो है ये आपके विज्ञापन बजट से कटौती होगी, तो इनको मजबूरन देना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। तो कहते हैं कहने उनके का पास- मतलब ये है कि विकास के कार्य के लिए पैसा नहीं है, लेकिन तथाकथित फ्री का लालच देकर वोट लेने के लिए पैसा है। उनके पास है तो वो दे रहे हैं क्या? क्या? हाँ, अगर जी आप ये फ्रीबीज पे चर्चा चल रही है ना। हाँ, हाँ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर दे रहा हूँ आपको, हाँ बोलिए। ये जिस तरीके की बातें चल रही हैं कि फ्रीबीज की, पहले तो एक हमारे पास कोई डिफिनेशन है नहीं कि फ्रीबीज है क्या और कितना अमाउंट अगर हम दे रहे हैं तो वो फ्रीबीज के कैटेगरी में आएगा, उसके बाद वो है नहीं। ठीक है। और इवन अगर आप बीपीएल की बात करते हैं, अगर तो बीपीएल में आप ग्रामीण क्षेत्रों में खास कर जाएंगे तो जो सबसे अमीर है वो बीपीएल लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है। और जो बहुत ही गरीब है वो नहीं मिल पाता है घोटाले की वजह से। ठीक है। तो 2100 रुपए उन्होंने जो घोषणा की है सही है, इसको सही मानते हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए को देंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2100 रुपए के अनाउंसमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपकी फिजिबिलिटी कितनी है? आप देखिए आज दिल्ली में जगह जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं, बहुत जगह पे डेवलपमेंट वर्क रुक गया है। जब वो जेल से बाहर आए वो कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, मुझे जेल में डाल करके दिल्ली के डेवलपमेंट वर्क को रोक दिया गया। ठीक है। अब अगर केजरीवाल मान लीजिए फिर से जीत जाते हैं, सीएम बन जाते हैं और फिर से केस चलता है, फिर से वो जेल चले जाएंगे, तब तो वो फिर बोलेंगे कि मुझे डेवलपमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, या तो केजरीवाल ये बोले कि अगर फिर से जीतते हैं तो या तो वो अतीशी या राघव चड्ढा को फिर से सीएम बनाए, ये सॉल्यूशन है। अगर वो फिर सीएम बनते फिर से जेल चले जाएंगे तो डेवलपमेंट वर्क तो दिल्ली का रुक रहा है भाई। और बीजेपी की जगह अगर आप बात करते हैं, ठीक है, आप मध्य प्रदेश जैसे स्टेट की देखिए, हरियाणा जैसी स्टेट की देखिए, जिनकी इकोनॉमिक्स मतलब बीमारू स्टेट कहा जाता है, उनके पास पैसा नहीं है डेवलपमेंट काम करने के लिए। 1500-2000 रुपये वो महिलाओं के खाते में किस बेसिस पे पहुंचा रहे हैं? तो मैं किसी पार्टी बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर बात कर रहे हैं फ्रीबीज की, आपके पास क्या उतना पैसा है? और अगर है तो आप किस तरीके से आप पहुंचा रहे हैं? क्या आप डायरेक्ट अकाउंट में भेज रहे हैं या कोई आप जिस तरह से उन्होंने बस फ्री राइड की है केजरीवाल ने, वो मुझे लगता है कि एक महिलाओं के लिए अगर कोई मान लीजिए विकास जनकपुरी वेस्ट रह रहा है और वो नोएडा में किसी का जॉब है तो उसके लिए बेनिफिशियल है भाई वो। ठीक है। लेकिन अगर आप लगातार पैसे अकाउंट में पहुंचा रहे हैं और आप उसके बाद फिर कोर्ट में जाकर ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें डेवलपमेंट नहीं करने दिया जा रहा है, हमारा बजट रोका जा रहा है, तो ये बात दिक्कत है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 70 विधानसभा सीट है यहाँ की, 70 है ना, हाँ बिल्कुल, और 7 लोकसभा सीट हाँ है। बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए। मैं जो कहना चाहता हूँ 7 के 7 सीटें बीजेपी की आती है, वोटर वही हैं और 70 उनके पास जाती है। इसका मतलब क्या है? वो जानते हैं कि पागल आदमी है। सुनो, कौन पागल है? अरविंद केजरीवाल आरएएस करके आया है, उसको पता है, आरएएस करके आया है, उसको सब कुछ पता है कि लास्ट टाइम में क्या गेम खेल रहा है। अभी उसने क्या किया, 10 लाख का इंश्योरेंस, 1 लाख रुपए शादी में, ये उसका बीमा, हाँ ठीक है। यही किया है ना उसने। तुम्हें लगता है कि उतना बेवकूफ़ है? नहीं, वो चाल चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा, अभी जो सरकार बनी है, क्योंकि वो इमोशनल इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर देता है, अरविंद केजरीवाल इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल करता है। अच्छा, और रेडियो में समाचार आएगा थोड़े दिन बाद, देखते रहना कि मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो गांव से निकला हूँ, मैं तो कभी जानता नहीं हूँ, मैं तो राजनीति में नया हूँ, और सब कुछ ऐसा बोलता रहेगा। तो जितने ऑटो वाले हैं ना, अभी ऑटो वाले को उसने दिया है, ऑटो वाले उनका वोट, अरे सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ यार। वही आदमी वोट देता है, वो 7 के 7 सीट बीजेपी जाती है, तो 70 सीट में 67 उसके पास कैसे जाता है? तो वहाँ पे बीएमएस नहीं आता है, मतलब ईवीएम मशीन काम नहीं आती है, हैं, तब खराब नहीं होता है। मतलब 7 के 7 सीटें जाती हैं। ये कहने का मतलब है अरविंद केजरीवाल की फ्री की स्कीम बहुत पसंद आ रही है, नहीं? हाँ, ये पागल, मैं मेरे मुंह से कुछ निकलना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट वे नो। मैं समझ रहा हूँ आपकी हालत को। नहीं, मैं लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात है। इससे पहले जब उसने कांग्रेस के साथ टाई अप किया था, 14-15 दिन में सरकार गिर गई थी। आपकी बात सही। हाँ, आपको फ्री की स्कीम जो दे रहे हैं 2100 रुपए, वो सही है महिलाओं के लिए? आप लोग के लिए हम तो केजरीवाल को जूता मार रहे हैं। हमें आए जूता मारेंगे भाई। हमें आज तक केजरीवाल हमारे उसमें आओ, हमारे गोंडा क्षेत्र में आओ, केजरीवाल को तो पहले वोट दिया किसी ने, न अब देंगे। अच्छा, क्यों नहीं वोट देंगे केजरीवाल को? है वो झूठे वादे हमें वो पसंद नहीं है। ये फ्री की रेवड़ी हमें पसंद नहीं है। अबे फ्री की रेवड़ी, अबे कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कान तो हमारे पकड़ जाएगा ना। अच्छा ठीक है। हमारे को लूट के हमें देगा तो क्या फायदा उस चीज को? अब हम कमा रहे हैं,
हम कमा रहे हैं, अब जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, 300 रुपये बिजली का नहीं दे सकते? दे सकते हैं। अच्छा, दे 200 सकते रुपये पानी का भी दे सकते हैं, अच्छा है नहीं? और दे रहे। मैं अभी मेरे पास अभी बिल लिए, मैं दिखा दूंगा। मैं पानी का बिल जबरदस्ती निकलवा के लाता हूँ, अच्छा है नहीं? जबरदस्ती निकलवा के लाता हूँ वहाँ से, और हर महीने पानी का बिल भरता हूँ। अच्छा ठीक है, हमें केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं अरविंद केजरीवाल। नहीं, अच्छा आपको मतलब पता है अरविंद केजरीवाल जी ने? देखिए अरविंदर केजरीवाल जो है ऑटो वालों ने ही जितवाया था, और ऑटो वालों ने प्रचार किया था शीला दीक्षित के टाइम पे। ठीक है। 10-10 हजार रुपये मैं भी ऑटो यूनियन लीडर हूँ दिल्ली विधानसभा से। देखिए हमने 15-15 हजार रुपये चालान करवाया, केजरीवाल का प्रचार लगा रहे कि भाई ये अच्छा काम करेगा और अच्छा ही ऑटो वालों के लिए सुविधा देगा। देखिए मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि आज जो ऑटो है 9 लाख रुपए का, कितने का? 9 लाख। 9 लाख का। अगर हम ऑटो चलाते हैं तो 700 रुपये दिहाड़ी है हमारी, 700 रुपये दिहाड़ी है। तो एक बात बताइए, और चलान हमारा 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये चलान है, जरा सी गलती भाई। तो आज इनने मोटरसाइकिल भी चला दी कि सवारी बिठाओ और फिर चल दो, हैं? ई रिक्शा भी चला दिया। तो ये ऑटो वाले सब ये भीख मांग रहा है, फिर एक बार रेवड़ी खाओ। 6 साल तो इनने भूखा मार दिया ऑटो वालों को। कल तो उन्होंने ऐलान किया है ना ऑटो वालों के लिए, ऐलान किया ने, ऐलान क्या किया सर? 5 गारंटी दी है हाँ गारंटी, पहली गारंटी तो ये मरने बाद 10 लाख रुपए ले रहा। तो तू बहन जो मरने, सॉरी, आप जो मरने बाद 10 लाख रुपए दे रहा है, जीते जी तो तू बहन जो और सॉरी जीते जी तो आप मार रहे हो, और मरने के बाद आप कह रहे 10 लाख रुपए मिलेगा। अरे दुआ तो ऊपर से केजरीवाल आज जो है ऑटो वालों ने ही जितवाया था, ऑटो वाला एक भी वोट नहीं दे रहा। और देखिए वही उड़ाएंगे। आज भाजपा ही बीजेपी वाले हैं, एक दफा बीजेपी को भी मौका दीजिए। ये नहीं पहले आप हम नेता मत बनिए। ऑटो वाले पे आते हैं, ठीक है भाई साहब, ऑटो वाले हैं नहीं मालूम है भैया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, ठीक है। मजे की बात सुन लीजिए, पिछले 10 सालों में इन्होंने ऑटो वालों का कुछ नहीं किया। पिछले 10 साल से ऑटो वाले, 7 साल से, पिछले 5-7 साल से ऑटो वाले ये जो ई रिक्शा है इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया कोई 14 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 12 साल का, ना लाइसेंस है ना कुछ है, जो मर्जी है वो ई रिक्शा चला रहा है, भैया इनके ऊपर कार्रवाई कर लो। आज इनको याद आए हैं दिल्ली के ऑटो रिक्शा वाले। ये बताइए कितने ऑटो रिक्शा वाले हैं जो दिल्ली के वोटर हैं जिनको ये पैसा देंगे? ये वही केजरीवाल है ना जो कहते हैं कि दिल्ली और यूपी बिहार के लोग दिल्ली में चले आते हैं दवा कराने के लिए। तो जो आदमी ऑटो वालों को इनडायरेक्टली गाली दे रहा है वो आज ऑटो वालों के सपोर्ट में आ गया। भैया देखिए इनका टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म हो गया इनका टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए इनकी कोई सरकार नहीं बनेगी इस बार, ये बात मान के। अरे 2100 रुपए महिलाओं के लिए दे रहे हैं वो, ये उन्होंने घोषणा की है ना। हाँ। भैया अरे लेकर आ रहे हैं। पहले 1500 देने का वादा किया था, वो तो आया नहीं आज तक। ये 2100 आ जाएगा, जीत गए तो आ जाएगा, नहीं जीतेंगे तो नहीं आएगा। धन्यवाद आप, हाँ फिर मौका देंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों ने समय दिया। आप एनसीआर समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।